हेलो एवरीवन, दिस इज़ द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जैसे एसिड में हमने HCl लिया, उसको हम वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल ब्रेक इनटू जैसे H+ और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन है ये रिप्रेजेंट करता है X को। X यहाँ पे 1 क्यों है? क्योंकि ये एसिड है और इसमें ये H+ है, तो ये कितने H है तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू होगी 1, X = 1। बेस है NaOH। In the presence of water, it will break into Na+OH negative ion. हाइड्रोक्साइड आयन रिप्रेजेंटेड बाय द X। यहाँ भी ये हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करेगा X, तो = 1। तो यहाँ पे हम 3 डेफिनेशंस आज पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट एंड इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट। ये तीनों नाम अलग अलग हैं लेकिन इनका मीनिंग जो है वो सेम है। जैसे हम 1 मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं H2SO4, तो इसका हम मोलर मास कैसे निकालेंगे? हम इसका मोलर मास निकालने के लिए जैसे यहाँ पे कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2, सल्फ़र का 1, ऑक्सीजन के 4। हम इसको लिखेंगे 2H + S + 4 ऑक्सीजन। 2 × 1, इसका मास होता है 1। सल्फ़र का होता है 16, एलिमेंट का नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास 32। ऑक्सीजन का 8 होता है और ये हो गया 16 इसका मास। सबको कैलकुलेट करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से ये जो ग्राम पर मोल है ये क्या है? इसको अगर हम पूछे इन द क्वेश्चन मार्क व्हाट इज़ दिस, इट मीन्स द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 = 98 ग्राम पर मोल। इस पूरे H2SO4 मॉलिक्यूल्स में जो मास है 1 मॉलिक्यूल का वो सिर्फ 98 ग्राम पर मोल है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास जो हमारा 98 ग्राम पर मोल है। वैल्यू ऑफ X = 2 है यहाँ पे, बिकॉज इसमें जो हाइड्रोजन है वो है 2। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास अपॉन में X। नाउ X की वैल्यू पुट करेंगे 2, 49 ग्राम। अब नाउ व्हाट इज़ द 49 ग्राम? क्या है ये 49 ग्राम? तो हम इसको कैसे बताएंगे आप? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास 10 बल्ब हैं, उसमें से 4 बल्ब ही जल रहे हैं, तो यानी कि उन 10 बल्ब में से सिर्फ 4 बल्ब ही लाइट अप हैं, मतलब वो जल रहे हैं, बाकी 6 किसी यूज़ के नहीं हैं तो वो 10 लेकिन काम सिर्फ 4 कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मॉलिक्यूल है इसका जो इक्विवेलेंट मास में 49 ग्राम जो आया है उसका मीनिंग है कि ये 98 में से H2SO4 में से सिर्फ 49 ग्राम ही कैपेसिटी है रिएक्ट करने की, उसकी कैपेसिटी है रिएक्ट करने की सिर्फ 49 ग्राम। So this is the ionization of acids and bases and the 3 terms, and this is the molar mass, how to find molar mass, how to find equivalent mass, and this is the overall acid basis ionization and equivalent mass, weight and gram equivalent. And thank you.